नमस्कार वंदन मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंकुर जैन पुनः आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। गांधी जी के विचारों से प्रेरित। गांधी जी का हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। गांधी जी के ऊपर दो विचारधाराओं का मुख्यतः प्रभाव पड़ा, एक पूर्वी विचारधारा और एक पश्चिमी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पूर्वी विचारधारा की बात करूं, उनके ऊपर उनकी माता पुतलीबाई, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उपनिषद, जनरली सामान्यतः इन चीज का प्रभाव पड़ा। लेकिन पश्चिमी विचारधारा में उन्होंने बाइबल, पर्वत प्रवर्तन से कुछ सिद्धांत लिए, बाइबल में जो है सरमन ऑन द माउंट। उसके बाद तीन ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका प्रभाव गांधी जी के ऊपर, जैसे कौन कौन से तीन व्यक्तित्व हैं? जॉन रस्किन, डेविड थोरो, टॉलस्टॉय। इन्हीं के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। इन तीन लोगों का प्रभाव बहुत ज्यादा गांधी जी के ऊपर देखने को मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब गांधी जी भारत से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे तो उनके एक मित्र ने उनको जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट दी। उन्होंने उसे रीड किया, मतलब अध्ययन किया, और गुजराती भाषा में सर्वोदय नामक पुस्तक लिखी, जिसका महात्मा गांधी के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इसके बाद अमेरिकी अराजकतावादी डेविड थोरो, उनकी पुस्तक ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसओबीडियंस उन्होंने पढ़ी, जिससे उन्होंने सविनय अवज्ञा जैसा शब्द निकाला और उसका प्रयोग किया। सविनय अवज्ञा या सिविल डिसओबीडियंस का मतलब होता है ऐसे कानून जो नैतिक नहीं है उनका विरोध करना। गांधी जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इस शब्द का प्रयोग या फिर हम कह सकते हैं सविनय अवज्ञा का प्रयोग काफी किया, जो भारत की आजादी में एक महत्वपूर्ण भाग था। इसके बाद टॉलस्टॉय की जो पुस्तक है द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। टॉलस्टॉय एक रूसी लेखक थे। उनकी पुस्तक के माध्यम से गांधी जी अहिंसावादी विचारों को अपनाया, कहीं ना कहीं जैन धर्म से भी अपनाया, लेकिन टॉलस्टॉय की पुस्तक से भी उन्होंने अहिंसावादी सिद्धांत को अपनाया। और इस प्रकार उन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से अपना योगदान दिया। पुनः मैं कहना चाहूंगा, डेविड थोरो, टॉलस्टॉय और जॉन रस्किन, कौन सी चीजें गांधी जी ने इनसे ग्रहण करी और अपने जीवन में उतारी और उसका प्रयोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किया, और साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीका में उसका प्रयोग किया।